प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। 2 दिनों तक रेजिडेंट डॉक्टर्स न ओपीडी और न ही वार्ड ड्यूटी पर जाएंगे। हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने हड़ताल का जायजा लिया। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, मगर जब ये भगवान रूठ जाता है तो मरीजों की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स अन्य प्रदेशों के अन्य जिलों की तरह हड़ताल पर, तो यहाँ पर भी हड़ताल का असर साफ तौर पर दिखाया जा सकता है। चाहे ओपीडी की बात करें, वार्ड की बात करें, डॉक्टर्स आज वार्ड और ओपीडी में नहीं गए हैं। कारण साफ है कि पीजी काउंसलिंग को लेकर के, जो परीक्षा को लेकर के लगातार जो जून में होनी चाहिए थी, वो परीक्षा अब तक नहीं हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में बॉल है, डॉक्टर्स परेशान हैं क्योंकि इनका अपना करियर भी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो टीम, उनसे जरा बात करते हैं, क्या समस्या क्या है? आप हड़ताल पर आए हैं, कोरोना की तीसरी लहर की खतरा बना हुआ है, ऐसे में किस तरह से ये सब चलेगा? तो सर, हमारे केवल अभी 2 बैच ही काम कर रहे हैं। इससे हमारे जो रेजिडेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रखा है। और कोरोना की पहले भी दो लहरें आई, तो उसमें 3 बैच थे, तो भी काम ढंग से नहीं हो पाया था। तो 2 बैच कैसे काम करें ढंग से? और नीट पीजी काउंसलिंग बार बार पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो अब क्या करें, मतलब रेजिडेंट क्या करे, ये बताओ आप। सर, क्या लगता है आपको, आखिर हर बार 4 महीने 6 महीने फिर आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है? ये बार बार सरकार की डॉक्टरों के प्रति जो मतलब काउंसलिंग को लेकर जो उनका रवैया है वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, और ना ही वो बार बार पोस्टपोन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पोस्टपोन करवा रही है। तो इससे परेशानी मरीजों को भी हो रही है और यहाँ के रेजिडेंटों को भी हो रही है। सर, किस रूप में देखते हैं कि मरीज परेशान होते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं, जब डॉक्टर नहीं मिलेगा कैसे काम चलेगा? ये सब सरकार का सोचने का विषय है। हम जो हमारा मैन पावर जितना बचा है उसमें हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर हम कब तक करें? 100% की जगह आप 60% 65% से काम कर रहे हैं, तो आप कब तक काम चलाइएगा? आपको लगता है कि सरकार को जागने की जरूरत है? नहीं तो आप लोगों का करियर को लेकर के, क्योंकि टाइम पे परीक्षा नहीं होगी तो टाइम पे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, हमें ऐसा ही लगता है कि अब सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है और नए बैच को तुरंत से तुरंत उन्हें काउंसलिंग करा के मेडिकल कॉलेजेस में ऑन ड्यूटी भेजना चाहिए। उससे पेशेंट्स को भी लाभ होगा। जो ऑपरेशंस हैं वो सब डिले हो रहे हैं पेशेंट्स के कम डॉक्टर्स होने की वजह से, ट्रीटमेंट भी डिले हो रहा है। तो उन सब चीज़ों पे जो गलत पेशेंट पे भी प्रभाव पड़ रहा है और रेजिडेंट डॉक्टर्स पे भी वर्कलोड बढ़ रहा है। तो काउंसलिंग जल्दी हो और रेजिडेंट्स नए जल्दी आएँ, जिससे हॉस्पिटल स्मूथली वर्क जो है। एक थोड़ा डॉक्टर्स ने मरीजों के लिए सोचा है, इस बार धीरे धीरे हड़ताल का असर दिखा रहे हैं, जिससे कि मरीजों को कोई नुकसान नहीं हो। जिस तरीके से इमरजेंसी के लिए तो हमेशा तैयार हैं ही, लेकिन सीधी सी बात है, राजस्थान के 25 सांसद हैं। अगर राजस्थान के डॉक्टर्स की परवाह उनको भी है तो 25 के 25 सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात का प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि बॉल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है। यदि इनकी काउंसलिंग होती है तो ये आगे बढ़ पाएंगे और मन लगा करके मरीजों की सेवा कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि कितना जल्दी एक्शन वहाँ से होता है। ये अपनी हड़ताल तोड़ते हैं और ऐसे में मरीजों को लाभ मिलता है। वन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल हो रहे हैं। यहां एमबीएस, जेके लोन और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मिलाकर करीब 200 रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अगर पीजी काउंसलिंग समेत उनके मुद्दों को सुलझाया नहीं गया तो बुधवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार और हड़ताल। कोटा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सवेरे के बाद से यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स तीनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों में अपनी सीट से नदारद है और इसके चलते चिकित्सा सेवाएं काफ़ी प्रभावित हो रही है। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस तरह से मरीजों और तीमारदारों की जो एक बड़ी भीड़ है वो अस्पतालों में लग गई है। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की इन डॉक्टर्स की डिमांड है और किन मुद्दों को लेकर के ये लगातार जो कार्य बहिष्कार और हड़ताल है वो कोटा के तीनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, बार बार कार्य बहिष्कार, बार बार हड़ताल, इस बार क्या मांगे हैं? इस बार मांगे ये है कि ना, नीट पीजी की काउंसलिंग थी ना, वो ऑलमोस्ट 12-13 महीने डिले हो चुकी है। पहले से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और गवर्नमेंट को कोई इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। उसका पूरा एकेडमिक्स बर्बाद हो रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए अब जैसे एग्ज़ाम लेट हुआ पहले कोविड की वजह से, सारे एग्ज़ाम हुए तो वो वाला एग्ज़ाम भी कराया जा सकता था, ये बहुत इजीली कंडक्ट हो सकता था। 1 दिन का एग्ज़ाम था, डॉक्टर्स का एग्ज़ाम था, उसको बहुत डिले किया बार बार। उसके बाद अब काउंसलिंग में कुछ केस लगा हुआ है तो उसमें भी हम चाहते हैं मतलब फास्ट काउंसलिंग का ये मसला है। डॉक्टर साहब, आज तीनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों में किस तरह से आपने स्ट्राइक की है? स्ट्राइक का ये है कि हमने आज से 4-5 दिन पहले काली पट्टी बांध के काम किया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था।
अब आज और कल हम रूटीन ओपीडी, रूटीन ओटी ये सब बंद है, और अगर इसके बाद भी सरकार हमारी यथोचित मांगों का समाधान नहीं करती है तो हम बुधवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले रेजिडेंट्स की जाएंगे। डिमांड ये क्या आप इस दौरान क्या डॉक्टर साहब जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तो सुचारू रहेगी? नहीं, इमरजेंसी सेवाओं में ऐसा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं सीधा मरीज को जीवन बचाने से संबंधित हैं, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है, ट्रॉमा है, आईसीयू है, वो हमने अभी सुचारू रखा है। वो भी मरीज को भले के देखते हुए, क्योंकि हमारे सीनियर फैकल्टी जो काम कर रहे हैं वो भी वर्कलोड में आएंगी, अस्पताल की सेवाएं चरमराएंगी। लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम काफ़ी टाइम से, लगभग 10 महीने से 66% क्षमता के साथ काम कर पा रहे हैं। उसमें हमारे स्वास्थ्य पे, मरीज की गुणवत्ता जो सेवाएं हम देना चाह रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हम सरकार को पहले भी चेता चुके हैं कि हमारी मांगे समय से मान ली जाए। मांगे कोई बड़ी नहीं है, हम ये चाहते हैं जो आगामी बैच है वो समय से आए, ताकि बैच समय से आए। लेकिन क्या मैम कोई ऑप्शन नहीं बचा था स्ट्राइक के अलावा? क्योंकि स्ट्राइक होती तो जाहिर तौर पर मरीज भी परेशान होता है और अच्छा एक डॉक्टर को भी नहीं लगता होगा। सर पहले तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर अब काउंसलिंग पोस्टपोन होती जा रही है। सर रेजिडेंट डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी कर करके वैसे ही परेशान है, तो गवर्नमेंट के पास मतलब स्ट्राइक के अलावा सुन ही नहीं रही, बहरे हो चुकी है गवर्नमेंट, तो फिर यही एक रास्ता बचा है। चलिए, तो देखिए, जो लगातार मांगे थी उनको अनसुना किए जाने की बात रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं। कोटा के एमबीएस, जेके लॉन और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तीनों अस्पतालों को मिलाकर के करीब 200 रेजिडेंट्स आज काम पर नहीं हैं, और इसके चलते अस्पतालों में पहले दिन से ही जो पूरे इंतजाम है वो यहाँ पर चरमराते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।